भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई फैसले हुए हैं। कर्मचारियों का डीए 11% बढ़ाने पर कैबिनेट की मुहर लग गई है। 1 अप्रैल से कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। संस्कृति विभाग को राम वन गमन पथ योजनाओं का जिम्मा सौंपा गया है। पशु चिकित्सा इकाई योजना लागू करने का फैसला होगा। पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वैन चलेंगी। निवाड़ी और आगर में शहरी विकास अभिकरण के लिए 5 पद मंजूर किए गए हैं। तो शिवराज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें कई अहम फैसले बैठक में लिए गए हैं। हर ब्लॉक पर जो छोटा ब्लॉक होगा 1 वाहन और बड़ा ब्लॉक होगा तो 2 वाहन हर ब्लॉक पर इसके रहेंगे। एक अन्य निर्णय में राम वन गमन पथ योजना जो थी वो अभी तक धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग देखता था, अब इसे संस्कृति विभाग इस कार्य को देखेगा। कैबिनेट के अन्य निर्णय में हमारे यहाँ निवाड़ी जिले के अंदर उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए निवाड़ी में सहायक संचालक उद्यान का 1 पद और विकास अधिकारी के 1 पद सृजित सहमति दी है। निवाड़ी में ही वन मंडल अधिकारी के लिए कार्यालय प्रारंभ करने के लिए 5 नवीन पदों के सृजन की और आउटसोर्सिंग की भी अनुमति दी है। आगर एवं निवाड़ी में दोनों जिलों के अंदर गरीब शहरी उन्मूलन के लिए हमने जिला शहरी विकास अभिकरणों में वर्णित 5 पद कुल 10 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है और इनकी स्थापना व्यय 52.40 लाख की भी स्वीकृति इसमें दी गई है। निवाड़ी में जनसंपर्क कार्यालय को भी आज पदों की स्वीकृति दी है, जिसमें सहायक संचालक, प्रचार सहायक, सहायक ग्रेड, वाहन, चौकीदार, इस तरह से पदों की स्वीकृति, भृत्य की स्वीकृति दी गई है। निवाड़ी में खाद्य नागरिक आपूर्ति के भी पदों की आज स्वीकृति दी है, जिसमें जिला आपूर्ति अधिकारी का 1 पद, लेखपाल का 1 पद, भृत्य का 1 पद। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी पीएचई के लिए भी आज 1 कार्यपालन यंत्री, 1 सहायक यंत्री, 1 उपयंत्री, 1 लेखापाल, सहायक ग्रेड 2 पद, ग्रेड के 3 पद और कुल 9 पदों की स्वीकृति आज प्रदान की है। एक मुश्त समझौता ओटीएस अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भुगतान हेतु मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को आज 16.50 करोड़ ऋण के रूप में भी स्वीकृत करने को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी है। आज कैबिनेट के द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 7वें वेतनमान में 11% की वृद्धि की जाकर 31% का जो निर्णय लिया था वो अनुसमर्थन का मामला था, उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज मंजूरी प्रदान की गई है। जी क्या अजय, तो जो 1 तारीख से अप्रैल से सदन में क्यों आऊं? जोर से बोलो आप। अब ये लोकतंत्र का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि मैं सदन में क्यों आऊं। अगर नहीं आना चाहते तो अनेक प्रावधान है छोड़ने के भी। आप कल्पना करें भाषण सुने बिना। और चलिए अधिक जानकारी लेंगे। इस वक्त हमारे साथ भोपाल से संवाददाता प्रमोद जुड़ रहे हैं। प्रमोद, शिवराज कैबिनेट की बैठक हुई थी, कई अहम महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं बैठक में। देखिए, सबसे बड़ा फैसला तो ये लिया है कि कैबिनेट ने सरकार के उस फैसले का अनुसमर्थन कर दिया है। कर्मचारियों के लिए कैबिनेट में जो प्रस्ताव था वो महत्वपूर्ण था। जो महंगाई भत्ता है वो 11% बढ़ाकर 31% कर दिया है। केंद्रीय कर्मचारियों के समान अब राज्य के कर्मचारियों को 31% महंगाई भत्ता मिलेगा और जो मांग थी कर्मचारियों की वो अब सरकार ने पूरी कर दी है। ये महत्वपूर्ण फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला
फैसला कैबिनेट ने ये लिया है कि जो 108 की तर्ज पर अब पशुओं मवेशियों के इलाज के लिए अब चिकित्सा वाहन की शुरुआत की जाएगी। प्रदेश भर में घर घर जाकर पशुओं का इलाज होगा। इसको लेकर एक फोन लगाना होगा और फोन पर अब मवेशी के इलाज के लिए चिकित्सा वाहन वहां पर पहुंचेगा और इलाज होगा। इसके अलावा देखिए, अब तक जो राम पथगमन जो प्रोजेक्ट था वो धर्मस्व विभाग के अंडर में था, अब उसको बदलकर संस्कृति विभाग के अंडर में कर दिया गया है। ये महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। शिवराज कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। उस बैठक में ये तमाम जो महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव थे, कुछ को अनुसमर्थन किया गया है और तो कुछ को प्रस्तावों को मोहर लगा दी गई है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तो यह है कि गाय के मुद्दों को और गाय के इलाज को लेकर सबसे बड़ा फैसला शिवराज सरकार ने लिया है। अब चिकित्सा वाहन एमपी में चलेंगे और एक फोन पर मवेशियों का इलाज होगा। निश्चित रूप से तो मवेशियों का इलाज भी अब एक फोन पर हो सकेगा। इसी के साथ महंगाई भत्ते को लेकर अहम फैसला लिया। बहुत शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।